प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध सुसाइड का मामला। स्वामी आनंद गिरी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। सीजेएम हरिंद्र तिवारी ने की न्यायिक हिरासत मंजूर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं जेल। आज्ञा तिवारी को भी कोर्ट में किया गया था पेश। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो प्रयागराज से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध सुसाइड मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर स्वामी आनंद गिरी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि सीजेएम हरिंद्र तिवारी ने न्यायिक हिरासत को मंजूर कर दिया है, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं आनंद गिरी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड मामले में स्वामी आनंद गिरी को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद सीजेएम हरिंद्र तिवारी ने उनकी न्यायिक हिरासत को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी भेजे गए हैं। इसके अलावा आज्ञा तिवारी भी कोर्ट में पेश किए गए थे, जिसके बाद अब दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। तो गौरव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे बड़ी खबर आज प्रयागराज से सामने आई है, जहां पर नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आज आज्ञा तिवारी और आनंद गिरी को आज गिरफ्तार करते हुए आज उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुष्का, मैं आपको बताऊं, जिस दिन से उनका ये आत्महत्या का मामला हुआ तो उसी दिन से आनंद गिरी जो उनके शिष्य रहे हैं उन पर उंगली उठाई जाने वाली, हमेशा उंगली उठाई गई। और पहले भी इनके कुछ मतभेद रहे हैं, जिसको लेकर वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफ़ी मांगी थी। आपको बता दूं कि हरिद्वार में थे और उनको हरिद्वार में ही आपको रोक दिया गया था, उसको उनको गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश से एक टीम गई थी पुलिस की, जो उनको गिरफ्तार करके लेके आई थी। उसके बाद जैसे सुसाइड नोट वायरल हुआ है, 8 पेज का सुसाइड नोट था। इसमें जानकारी दी गई, जरूर पूरी तरह से नामजद किया गया था। बताया गया था कि मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी हैं, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए जब सुसाइड नोट बरामद हुआ, उसका वायरल हुआ, उसको बताया गया, पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दफा 306 में आनंद गिरी को नामजद किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसके पहले भी आपका आद्या प्रसाद तिवारी से बातचीत की गई थी, पूछताछ की गई थी उनसे, पर जिस तरह से उनका नाम जो सामने आया था, तो जो आपके बड़े हनुमान मंदिर जो लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी रहे हैं आद्या प्रसाद तिवारी, इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद संदीप तिवारी को बुलाया गया था और अब इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीजेएम हरिंद्र तिवारी ने इनको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया है। तो गौरव, जिस तरह से अब दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, ऐसे में दोनों आरोपियों को किस जेल में रखा जाएगा? देखिए, अभी तो प्रयागराज जिला जेल में रखा जाएगा उन दोनों को, अभी तो यही बताया गया है। इसके अलावा फिर अभी ये और कई लोगों से पूछताछ जारी है। मंदिर में जो मठ में जिन लोगों ने उनको नरेंद्र गिरी के सबको उतारा था, उनकी रस्सी काटी, उनसे ही पूछताछ जारी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें बी का निशान भी आया है, कहा गया है आत्महत्या थी। अब फिलहाल अभी और विशेष रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना बाकी है, कि सील्ड रिपोर्ट है। कुछ जानकारी ये मिली है कि उनका बिस्तरा भी सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि उनको स्नान के बाद समाधि भी दे दी गई है। तो तमाम बातें जो बिस्रा रिपोर्ट उसके बाद भी साफ हो पाएगी। बाकी पुलिस की पूछताछ जारी है और कई खुलासे इस मामले में हो सकते हैं, कि किस तरह का वायरल वीडियो जो उन्होंने लिखा था अपने सुसाइड नोट में कि वायरल हो सकने की उम्मीद थी, मैं परेशान था, मुझे अपनी प्रतिष्ठा का डर था, मैं जवाब नहीं दे सकता था। उन कई तरह के सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। जी, तो गौरव, जिस तरह से आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, विस्तार से रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन क्या कुछ अभी अहम तथ्य इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं? देखिए, रिपोर्ट में अभी फिलहाल 2 या 3 चीजें ही सामने आई हैं। वो सबसे पहले ये आई है कि दम घुटने से मौत हुई है। दूसरा, जो जब रस्सी से आदमी लटकता है तो वी का निशान बनता है, तो वी का निशान भी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वी का निशान भी आया है, और ये भी आया है कि लटकने से मौत हुई है। अब लटकने से मौत हुई है तो इससे स्पष्ट नहीं होता है कि हत्या है आत्महत्या है। फिलहाल ये बात तो साफ है कि लटके हैं और लटके के बाद उनकी मृत्यु का कारण जो है वो लटकना है, फांसी लटकने में उनकी मौत हुई है। जी, तो गौरव, जिस तरह से आज प्रयागराज में जहां एक तरफ नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है, वहीं दूसरी तरफ भी आज आनंद गिरी को कोर्ट में पेश किया था। उससे पहले भी पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, जहां पर 12 घंटे की उनसे पूछताछ की गई थी। ऐसे में जो आनंद गिरी से पुलिस ने 12 घंटे की लंबी पूछताछ की है, उसमें क्या कुछ मुख्य तथ्य निकलकर अब तक सामने आ पाए हैं?
अब तक आनंद गिरी द्वारा यही कहा गया है कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, जी। एक षड्यंत्र से मुझे फंसाया लोगों ने, किन्हीं लोगों के द्वारा किन्हीं और लोगों के द्वारा ये काम है और मेरा केवल नाम लिया जा रहा है। सुसाइड नोट की भी उन्होंने कहा है, सुसाइड नोट भी मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र गिरी द्वारा लिखा गया है। हालांकि जो वहाँ के बाघंबरी मठ के उनके शिष्य हैं, जो बलवीर गिरी, उनको कहना है कि हैंड राइटिंग नरेंद्र गिरी की है, उनके द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा एक मामला और भी हो सकता है, बहुत बड़ी संपत्ति रही है बाघंबरी मठ की, इसमें क्या किसकी मंशा हो सकती है ये कहना फिलहाल अभी कुछ साफ नहीं हो पाएगा। फिलहाल मामला ये स्पष्ट दिखाता है कि जिस तरह से सुसाइड नोट में आनंद गिरी को नामजद किया गया है, बताया गया है, मृत्यु कारण बताया गया है, आदित्य प्रसाद तिवारी को बताया गया है, संदीप तिवारी को बताया गया है, तो कहीं ना कहीं बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। जी गौरव, जिस तरह से सुसाइड नोट बरामद हुआ था, 8 पन्ने का पूरा सुसाइड नोट था जिसमें 3 लोगों का नाम निकलकर सामने आया था, जहां पर नरेंद्र गिरी ने खुद 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था, जिसमें अब आनंद गिरी और आज्ञा तिवारी इस वक्त जेल में बंद हैं। वहीं जो तीसरा आरोपी है संदीप तिवारी, उस पर क्या कुछ इस वक्त पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है? नहीं, संदीप तो अभी केवल 2 ही लोगों को न्याय के हिरासत में भेजा गया है। जी। अभी जो पूछताछ हुई थी इन दोनों के नाम थे। संदीप तिवारी से पूछताछ जारी है, पुलिस महकमे का कहना है कि पूछताछ चल रही है और मौका पड़ने पे इनको भी जेल भेजा जाएगा, इनकी रिमांड ली जाएगी। फिलहाल 2 जो मुख्य आरोपी हैं इनको बताया गया है कि आनंद गिरी, दूसरे आदित्य प्रसाद तिवारी, जी। तो इन लोगों को भेजा गया है। बाकी अगर बाघंबरी मठ की बात कहें तो वहाँ पर ही माहौल ऐसा है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि किसका हाथ है, किसका हो सकता है। पर जिस तरह से पुराने मतभेद देखे गए थे आनंद गिरी और दिवंगत नरेंद्र गिरी के बीच में, माना जा सकता है कि इनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। जी वहीं गौरव, एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां पर गद्दी के उत्तराधिकारी को लेकर भी इस वक्त बवाल जो है गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर नरेंद्र गिरी के द्वारा जिनका नाम लिया गया था, अब उनके नाम पर भी संशय होता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ जानकारी है? नहीं, बलबीर गिरी कहना है कि हैंड राइटिंग नरेंद्र गिरी जी की है, उन्होंने ही लिखा है और उन्होंने लिखा भी है कि उत्तराधिकारी बलबीर सिंह देखेंगे बाघंबरी मठ को, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह रखता है कि भाई इनका नाम क्यों लिखा गया है। हालांकि अखाड़ा परिषद जो महामंत्री है, अखाड़ा परिषद के महामंत्री कहना है कि अभी बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी है वो बाद में तय किया जाएगा, संगठन की बैठक होगी, परिषद की बैठक होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा। बलबीर गिरी के कहने से कुछ नहीं होगा, अखाड़ा परिषद तय करेगी कि बाघंबरी मठ का आने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रयागराज से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध सुसाइड मामले में आज स्वामी आनंद गिरी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी के सुसाइड मामले में अब आनंद गिरी पर गाज गिरती दिखाई दे रही है, जहां पर आनंद गिरी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए इस वक्त आनंद गिरी को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि उन्हें नैनी सेंट्रल जेल में इस वक्त रखा गया है। उन्हीं के साथ आज्ञा तिवारी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।